हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश शुक्ला है और CHSL 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 629 है। और CHSL 2024 से मुझे पोस्ट L20 मिली है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और CGL 2024 से मुझे PASA मिला है। और आज मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, SSC की जर्नी, कहाँ से मैंने शुरुआत की और कहाँ तक आते आते ये एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। ये 5 साल की जर्नी है। 18 जून 2019 को मैं लखीमपुर से यहाँ लखनऊ आया था और लखनऊ से मैंने तैयारी शुरू की। और मेरी स्कूलिंग की बात करें तो मैंने स्कूलिंग गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से की है, राजकीय राजकीय इंटर कॉलेज। और शुरुआत से ही मैं पढ़ाई में ठीक था। और फिर ग्रेजुएशन मैंने YDPG कॉलेज से की है। और फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी 2019 से ही स्टार्ट की थी। पहला एग्ज़ाम मैंने SSC MTS का दिया था और वो लखनऊ आने के 20 से 25 दिन के बाद ही वो एग्ज़ाम हुआ था मेरा। उस एग्ज़ाम में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि SSC क्या होता है, किस तरीके का पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस होता है। बस मैं ऐसे ही देने गया था और ऐसे ही दे के आ गया। मुझे पता भी नहीं चला कब उसका रिजल्ट आया, कब क्या हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा एग्ज़ाम दिया था CPO का। CPO 2019 का एग्ज़ाम दिया। तब मुझे पहली बार CBT एग्ज़ाम दे के मुझे पता चला कि क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। और पहला एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले एग्ज़ाम में मैंने सिर्फ GS, इंग्लिश और रीजनिंग ही की थी। मैथ मेरी पूरी अनसीन रह गई थी और 84 नंबर शायद कुछ आए थे 200 में। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने CGL 2019 दिया, जिसमें मेरा Tier 1 में नहीं हुआ, 94 मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैंने CHSL 2019 दिया। तब तक मेरा सिलेबस भी हो गया था। लखनऊ की महिंद्रा कोचिंग से मैंने स्टार्ट किया था, तो कुछ सिलेबस हो गया था। उसमें मेरे 157 मार्क्स आए, लेकिन कट ऑफ 159 गई थी, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। लेकिन उससे मुझे ये पता चल गया कि हाँ, क्या सिलेबस है और मुझे आगे क्या करना है। फिर 2020 में लॉकडाउन हो गया और मैं अपने होम टाउन चला आया। और लगभग 1 डेढ़ साल में जब तक एग्ज़ाम नहीं हुए तब तक कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई, ना ही कोई एग्ज़ाम हुए। फिर 2020 के ही पेंडिंग एग्ज़ाम जब होने लगे तो फिर CPO 2020 का मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, Tier 1 ही नहीं निकला। फिर CHSL 2020 का दिया, वो भी मतलब मैंने तब CHSL का होता था, तो वो भी मेरा नहीं ही हुआ। उसके बाद MTS 2020 में दिया, तो उसमें मेरे 100 में 75 मार्क्स थे। पहली बार मैंने MTS का Tier 2 जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो दिया, बट फाइनल मेरे लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और स्टेनो का भी मैंने दिया। स्टेनो मुझे आती नहीं थी, बट मैंने स्टेनो का रिटन एग्ज़ाम दिया इंग्लिश अच्छी करने के लिए, और उसमें मेरा स्टेनो का रिटन क्लियर हुआ। लेकिन स्टेनो आती नहीं थी, तो मैं स्टेनोग्राफी वो देने ही नहीं गया। उसके बाद फिर 2020 में बात करें तो 2020 में काफ़ी एग्ज़ाम हुए। जैसे दिल्ली पुलिस 2021 का, उसमें मैं 0.45 मार्क्स से रिटन नहीं क्लियर कर पाया। एक एग्ज़ाम होता है IB का, वो भी मैंने दिया, जो कि मेरा नहीं हुआ। और फिर एग्ज़ाम आया UPSI का। UPSI से मैंने प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना सीखा और अच्छे से तैयारी की, और UPSI का मेरा रिटन निकला। और रिटन के बाद फिर मैंने फिजिकल की तैयारी की काफ़ी अच्छे से, और उसी टाइम पे मेरा MTS 2021 का Tier 1 भी निकला था। और CGL का भी 2021 का Tier 1 और Tier 2 था मेरा, लेकिन उसके पहले डेट आ गई, 14 अप्रैल को डेट आ गई थी फिजिकल की UPSI की। तो मैंने CGL का Tier 2 की बजाय ज़्यादा प्रेफरेंस इधर फिजिकल में दी, और फिजिकल मेरा क्लियर हुआ। और उसके बाद उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा 3 नंबर से UPSI नहीं हुआ। और CGL 2021 वो जो 7 अगस्त को था, उसमें भी मैंने इतना पढ़ा नहीं था, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। UPSI टाइम का सिलेक्शन ना होने से मुझे लगता है कि वहीं से चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और चीज़ें बदली। मतलब मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसी डोमेन में आगे जाना है और इसी क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है।
फिर वहाँ से मैंने 2022 में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम हुए और लगभग मैं सारे ही फॉर्म भरता था। जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, उसमें मेरा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस AWO का, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर SSC GD का 2022 वाला दिया तो उसमें मेरे 124 मार्क्स थे 160 में, तो उसमें लखीमपुर से मतलब वो अच्छी उसमें चांसेस थे। और CPO 2022 का मैंने Tier 1 दिया और उसका फिजिकल था फरवरी में, वो फिजिकल मेरा क्लियर हुआ। और बचपन से ही UPSI ना निकलने से ही उसके बाद ही से मुझे वर्दी का थोड़ा पैशन था, मुझे पसंद थी, तो मैं ऐसी पोस्ट लेना चाहता था जिससे मुझे मतलब वर्दी पहनने को मिले। इसीलिए मैंने CPO का फिजिकल बहुत जी जान से मेहनत की। और फिर उसके बाद फिर मैंने CGL 2022 का एग्ज़ाम देने के लिए 38,000 वैकेंसी थी, मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था और उसी टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हाथ में चोट लग गई थी, हाथ टूट गया था। लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गया, रिटन के अकॉर्डिंग तो PA से पोस्ट मिल भी जाती, लेकिन एक हाथ से टाइपिंग नहीं हो पाई और फिर वो मेरा 2022 का CGL वाला नहीं हुआ। और उसी टाइम GD का भी फिजिकल आ गया था, वो भी मैं बेड पे ही था तो मैं दे नहीं पाया। और CPO का फिर मेंस और मेडिकल दोनों स्किप करना पड़ा क्योंकि मैं बीमार था। 7 से 8 महीने मेरे बेड पे बीते। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिजिकली भी इतना मतलब फिजिकली भी हाथ में चोट लगी थी, बेड ही पे पूरा दिन बैठा रहता था। कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकले थे जिसको कहते हैं सो कॉल्ड सक्सेस, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला था। कोई भी आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि यार 38,000 वैकेंसी हैं, इसमें नहीं हुआ तो आगे अब क्या ही होगा। और बिल्कुल हताश था, लग रहा था कि अब ये जर्नी यहीं पे छोड़ दी जाए और कुछ अलग देखा जाए। तभी 2023 का बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हो गया था अक्टूबर में ही, और उस टाइम पे मैं जस्ट मतलब मैं सही से चलने ही वाला था, वो एग्ज़ाम हो गया था, तो वो एग्ज़ाम भी प्री मेरा निकल गया था। लेकिन मेंस में मैं अच्छा नहीं कर पाया और मेरे 245 मार्क्स थे। उस टाइम पे एक EPFO SSA आता है, वो भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसका भी रिटन क्लियर हुआ था। उसमें 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगते हैं, तो वो टाइपिंग में मैं फेल हो गया था। फिर उस टाइम पे एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि क्या होगा, ना मेरा कोई एग्ज़ाम निकल रहा था, ना CGL का भी नहीं हो पाया, EPFO का भी नहीं हो पाया, UPSI का नहीं हो पाया, इतने फेलियर्स थे। और CGL जिसकी मैं तैयारी कर रहा था उसके मेंस में मेरे 390 में 245 नंबर थे। अब आप खुद सोचिए, 390 में 245 नंबर, यहाँ तक कि Tier 3 की कॉपी टाइपिंग भी इवेलुएट नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे जो मिनिमम SSC डिसाइड करता है कट ऑफ, उतने भी मार्क्स नहीं थे। वहाँ से मैंने ये सोचा कि मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट की, बट इसका मेन कारण ये भी था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे उसके अलावा कुछ और आता ही नहीं था, और उसके अलावा मैं जाता भी कहाँ। फिर मैंने 11 दिसंबर 2024-23 से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, और फिर मैंने खुद को एक अल्टीमेट दिया कि ये मेरा लास्ट ही CGL होगा और इस CGL में मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मैंने फिर एक पेज पे लिखा सारी चीज़ें कि क्या क्या मेरी कमजोरी है, जैसे इतने सालों से मेरा क्यों नहीं हुआ, सारे एग्जामों में मेरा क्यों नहीं हुआ, अपने वीक पॉइंट्स मैंने पता लगाए। GS एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे बहुत मतलब परेशान करता था। और फिर मैंने सबसे पहले काफ़ी टाइम भी था CGL 2024 में, तो मैंने GS के काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाए और अपना बेस्ट दिया। पूरा दिन लाइब्रेरी में ही बीतता था, और मतलब उस टाइम पे फिर 2024 में मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन पोस्ट 12 का एग्ज़ाम दिया, जिससे मेरा 2 पोस्टों में सिलेक्शन हुआ। एक मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल पे दिया था, उसमें 157.5 मेरे रॉ स्कोर था, और एक मैंने ग्रेजुएशन लेवल का दिया, उसमें मेरे 162 मार्क्स थे। दोनों से मुझे एक एक पोस्ट मिली। एक पोस्ट का NR रीजन की थी, तो उसकी मैंने दिल्ली में DV करा के आया हूँ। एक MP की है, तो उसकी शायद मैं स्किप कर दूँ। और फिर उसी टाइम पे मैंने एक UPSC कंडक्ट कराती है एक एग्ज़ाम EPFO PA, तो वो मैंने ऐसे ही दे दिया था क्योंकि उसका सिलेबस CGL के जैसा ही था।
तो वो वाला एग्ज़ाम दिया। लकली कहें या मतलब वो भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर ही हो गया, लेकिन उसमें स्टेनो मांगते थे जो कि मुझे आती नहीं थी। इसके लिए मैंने जो उसका स्टेनो का DF फॉर्म होता है वो मैंने स्किप कर दिया, मैंने नहीं भरा। फिर उसके बाद मैंने CHSL दिया, CHSL 2024। Tier 1 में मेरे 158 मार्क्स थे रॉ स्कोर। और फिर मैंने CHSL Tier 2 दिया जिसमें मेरे 331 नंबर थे 360 में। और वहाँ से चीज़ें चेंज हुई और फिर CGL का प्री दिया जिसमें मेरे 162 रॉ मार्क्स थे जो नॉर्मलाइज होकर 167 हो गए थे। और फिर CHSL से ही 18 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आया और CHSL से ही मुझे सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिला है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 629 है और EWS कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक 52 है। और इसी से फिर उसके आगे 18 जनवरी को जब CGL दिया तो उसमें मेरा रॉ स्कोर 309 था और मुझे CGL 2024 से मुझे PASA मिली है। और RPF SI का मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा क्लियर हुआ है रिटन, उसका फिजिकल और मेडिकल होना बाकी है। तो यही रही मेरी जर्नी। शुरुआत से अगर देखा जाए तो काफ़ी फेलियर्स हुए, इवन 30+ मैं कहूँगा कि 30+ एग्ज़ाम ऐसे थे जिनमें मेरा नहीं हुआ या मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर आगे चल के मतलब अब जाके फाइनल हुआ है। यही है, अगर आप लगे रहेंगे और आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहेंगे तो आपका हार्डवर्क ज़रूर एक दिन रंग लाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बुरी सिचुएशन आती है तो आप ही उससे निकल सकते हैं। अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ आप ही। मेरे बुरे समय में मुझे याद है कि मैं अपनी लाइब्रेरी की डेस्क पे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें लिखता था। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानो जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। ये लाइन थी जो मुझे बहुत प्रेरित करती थी। और थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी नोट्स दिखाऊं या अपनी स्ट्रेटजी आपको सारे सब्जेक्ट की बताऊं तो आगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं आगे स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।